एकदम सावधान हो जाइए, एकदम सीरियस हो जाइए। अब हंसी मजाक का समय बिल्कुल जा चुका है, क्योंकि तूफान आने वाला है। और ये तूफान वो दो ग्रह लेकर आने वाले हैं जो अच्छे अच्छों को अपने घुटनों पर गिरा देते हैं। ये तूफान न जाने कितने लोगों को उड़ा ले जाएगा। ये तूफान जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव लेके आने वाला है। ये दो वो ग्रह हैं जो पैदा तो राक्षस हुए थे, और देवता भी इनको अमृत पीने से रोक नहीं पाए। ये दो ग्रह इतने पावरफुल ग्रह हैं कि सूर्य और चंद्रमा को भी ये ग्रहण लगा देते हैं। बाकी दुनिया सीधी चलती है और ये ग्रह उल्टे चलते हैं। ये उल्टे दिमाग के ग्रह हैं। ये सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। और ये परछाई है, परछाई को पकड़ पाना असंभव है। तो इन ग्रहों को भी समझ पाना, पकड़ पाना असंभव ही है। जी हाँ, इन दो ग्रहों का नाम है राहु और केतु, जो आने वाले हैं, जो बदलाव करने वाले हैं, जो राशि बदलने वाले हैं। 1962 में केतु और राहु का परिवर्तन इंडिया और चाइना की लड़ाई लेकर आया था। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, यानी विश्व में मंदी आई थी, लोगों की नौकरियां जाने लगी थी, पैसे के लिए लोग तरसने लगे थे। और 2025 में जब ये परिवर्तन करने वाले हैं, उससे पहले ही भारत और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ चुकी है। और क्या क्या चेंजेस और क्या क्या बदलाव देश में, विदेश में और आपकी राशि पे होने वाले हैं, यही जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन राजा बनेगा, कौन भिखारी बनेगा, किसके सर पर ताज होगा, किसके हाथ में भीख का कटोरा होगा, किसको क्या मिलेगा, किससे क्या छिनेगा, यही मैं आपको बताने वाला हूं। और आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए राहुदेव 18 मई 2025 से चौथे घर में चले जाएंगे और 18 महीनों के लिए यहाँ रहेंगे। राहु पापी ग्रह हैं, राहु छाया ग्रह हैं, यानी परछाई है, शैडो है, वक्री है, उल्टे चलते हैं। और यही राहु जब चौथे घर में बैठेगा तो क्या करेगा। राहु का दूसरा नाम है शौक, लालच, जुनून। वो जुनून जो आपको शौक पूरा करने के लिए राहु देता है। चौथे घर का मतलब है आपकी माँ, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी माँ से मिलने वाला पैसा और प्यार, माँ की सेहत, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, आपका जो वाहन है, गाड़ी है, मेंटल पीस है। चौथा घर चंद्रमा का है, तो कहीं ना कहीं जब मेंटल पीस होगा तभी पैसा होगा। और ये आपका मन भी है, ये आपका भावनाएं हैं, आपकी फीलिंग भी है। तो राहु यहाँ पर बैठकर इन सब चीजों को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि राहु का चंद्रमा से कोई दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। तो फैमिली लाइफ में अब आपके ना काफी असर पड़ने वाला है। अब परिवार छोटा है या बड़ा है, मान लीजिए बड़ा परिवार है तो आपस में एक दूसरे से कहा-सुनी हो सकती है। मानसिक स्थिति खराब रहेगी, टेंशन में रहेंगे, उसने मेरे लिए ये बोल दिया, मैंने उसके लिए ये बोल दिया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। ऐसे समय में दिमाग कई बार इतना खराब होता है कि बँटवारे हो जाते हैं कि एक साथ रहते हुए तुम फर्स्ट फ्लोर ले लो, हम सेकंड फ्लोर ले लेते हैं, या हम किराए का घर ले लेते हैं, तुम यहीं पे रहो। कुल मिलाकर ऐसी प्रॉब्लम्स आपके घर में आ सकती है जो आपको टेंशन देगी। राहु का यहाँ पर होना पारिवारिक लाइफ में इम्बैलेंस लेकर आना, उथल-पुथल लेकर आना, तनाव, झगड़े, टेंशन, वो पति-पत्नी, माँ-बेटा, माँ-बहू, किसी से भी हो सकता है, चाचा-चाची, जो भी आपको जैसा भी परिवार है छोटा-बड़ा, यानी कहा-सुनी होने के चांसेस है। एक-दूसरे के ऊपर चीखना, चिल्लाना, कई बार कहते हैं एक घर में एक रसोई थी, अब 2 रसोइयाँ हो गई। नई पुरानी बातों को लेकर, पुरानी-पुरानी बातों को याद कर कर के लड़ाई झगड़ा करना, तुमने ऐसा कह दिया था, तुमने वैसा कह दिया था। यानी कहते हैं ना, लड़ाई के लिए कोई ना कोई बहाने ढूँढना। तो टेंशन बढ़ने वाली है, दिमाग भी खराब होगा, ज़ुबान भी खराब होगी, रिश्तों में थोड़ी-थोड़ी गर्माहट भी होगी, लड़ाई-झगड़े भी होंगे, और रिश्तों को लेकर टेंशन भी होगी, सेहत भी खराब होगी, और इसका सीधा-सा असर आपकी पर्सनल लाइफ़ पर पड़ेगा। आपकी फैमिली लाइफ पे पड़ेगा, आपकी इमोशनल लाइफ पे पड़ेगा, बच्चों से आपके जो संबंध है उस पे पड़ेगा, और आपकी सेहत और आपके बिज़नेस या जॉब जो भी करते हैं उस पर भी पड़ेगा। दिल और दिमाग जब कमज़ोर होने की वजह से आपको काम में मन नहीं लगेगा, आप घर की बातें ऑफ़िस में करते रहेंगे। दिल और दिमाग कमज़ोर हो तो आपको सपोर्ट चाहिए होता है कि कोई आपको थोड़ा सपोर्ट दे, और यही सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। ओपन माइंडेड रहिएगा, इस समय मैं एक सलाह दूँगा। खुलकर कम्युनिकेशन करिएगा,
चुप रहने से काम नहीं चलेगा, जो लड़ाई झगड़ा है उसको खत्म करने की कोशिश करिए, तभी आप आगे की ज़िंदगी में सुखी हो पाएँगे। जैसी सिचुएशन हो वैसे ढल जाइए। आपको पता है कि सामने वाला गुस्से में है तो चुप हो जाइए, आप ही लड़ेंगे तो फिर लड़ाई होगी। थोड़ा ठंडा होने दीजिए, यहाँ पर बस एक ही चीज़ है कि कूल। ये गर्मी का मौसम है, यहाँ कूल रहिए। जितना कूल रहेंगे, जितना ओपन माइंडेड रहेंगे, जितना मुस्कुराते रहेंगे, उतना आपका रिश्ता अच्छा चलेगा। धैर्य, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंस रखना। अपनी ज़ुबान, अपने हाथ, अपनी ज़ुबान से निकलने वाले शब्दों पे बहुत कंट्रोल करना। मन में चल रही जो दुविधाएँ हैं, मन में जो टेंशन चल रही है, उसको दूर करने के लिए एक-दूसरे की हेल्प करें, कोई बहाना ढूँढें। मम्मी किचन में अकेले हैं तो आप उनकी कोई हेल्प कर दें, आपकी पत्नी अकेले हैं तो आप उनकी कोई हेल्प कर दें। पत्नी पति की करे, पति पत्नी की करे, पापा आपके जा रहे हैं तो आप उन्हें पापा जी ये आप अ, पर्स भूल गए थे, पर्स पकड़ लीजिए, वापस आए तो ठंडा पानी पिला दीजिए। यानी कि थोड़ी क्लोज़नेस बढ़ाइए, थोड़ा-सा एक-दूसरे के कामों में सपोर्ट करिए। पिताजी के जूते उठा के रखिए, मम्मी कहीं बाहर से थक के आई या किचन से थक के आई तो उनके साथ थोड़ा-सा उनको नींबू पानी पिला दिया कि मम्मी थोड़ा आराम कर लो, हम कर देते हैं। ये सब आपको करना पड़ेगा, एक-दूसरे के साथ अपने जो रिश्ते हैं ना उनको दिखाना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। शाम को जैसे कहीं घूमने चले गए और सब चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। शाम को कहीं घूमने चले गए कि चलो कहीं अ, शहर में कोई अच्छी-सी जगह है वो देख कर आते हैं या शाम को ऐसा मन किया जो सब लोग कुछ खेल लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं। बिज़ी रखिए या आप एक-दूसरे के साथ हल्की-फुल्की बातें, हल्की-फुल्की मज़ाक, कोई मूवी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ करते रहिए। अब 1 दिन की बात होती तो अलग थी, पूरे 18 महीने चलेगा, तो कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट करते रहिए। चलो मंदिर चलते हैं, चलो धार्मिक यात्रा कर लेते हैं, चलो इसके घर चले जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं देना, चलो मॉल घूम के चले आते हैं। कुछ भी करिए ताकि हम लोग लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। घर में छोटी-छोटी बातों पर एक-दूसरे का सपोर्ट करें, बच्चों का सपोर्ट करें, बड़ों का सपोर्ट करें, सबका सपोर्ट करें। मम्मी का सर दर्द कर रहा है, सर दबा दिया, पत्नी का कर रहा है, पति का कर रहा है, दबा दिया। अब ये नहीं कि हम क्यों दबाएँ, गोली खा लो, ये सब भी पूछ लिया, खाना किसी ने नहीं खाया तो क्यों नहीं खा रहे हो भई, क्या तकलीफ है? बस यही इमोशनल सपोर्ट एक-दूसरे को आप लोग देंगे, तो ये 18 महीने बड़े प्यार से गुज़र जाएँगे। फ़ोन पर कम बातें करें, अपने-अपने फ़ोन पे लगे पड़े हैं, एक-दूसरे को देख नहीं रहे हैं। फ़ोन थोड़ा रख दें, बल्कि फ़ेस टू फ़ेस ज़्यादा रिश्तों को गहरा करें। जो इंसान परिवार में खुश नहीं है, वो बाहर भी खुश नहीं होगा, वो बाहर भी लड़ेगा, पड़ोसियों से भी लड़ेगा और उसका सीधा असर उसके काम, नौकरी, बिज़नेस, पढ़ाई-लिखाई हर जगह पर आएगा। तो घर को ही मजबूत करते हुए आपको चलना पड़ेगा। नया घर, नई प्रॉपर्टी, नया वाहन आप ले सकते हैं। रेनोवेशन घर का करा सकते हैं, व्हाइट वॉश करा लें, घर में फर्नीचर बदल लें। किराए का घर है तो नया घर बदल लें या किराए के घर पे मकान मालिक से बोल के कुछ करा लें, कुछ पैसे खुद के लगा कर घर में कुछ टूट-फूट है सही करा लें। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके पास नहीं थी उनको आप खरीद सकते हैं इस समय में। घर का इंटीरियर में कुछ चेंज हो सकता है, नया सोफ़ा पुराना बेड चेंज हो गया या सोफ़े का कवर चेंज हो गया, कुछ भी हो सकता है। काम और परिवार दोनों का बैलेंस बना के रखना होगा। जितना समय ऑफ़िस में दे रहे हैं उतना ही परिवार में भी देना है। नई गाड़ी, नया घर या घर को रेनोवेट कराने में कोई जल्दबाज़ी मत करिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगाकर बाद में पछताएँगे, बाद में कहेंगे जेब खाली हो गई और घरवाले पैसे माँगेंगे कि पैसे दो आपने कहा हमने तो गाड़ी 15 लाख की लेनी थी, 40 लाख की खरीद ली, अब फिर लड़ाई। बहुत सोच समझ कर खर्चा करिए सब लेकिन बैलेंस बनाकर सोच समझ कर। जेब देखें, आगे का वक़्त देखें फिर इन्वेस्ट करें, बाद में पछताना ना पड़े। इस समय में आप काफ़ी बिज़ी होंगे, घर और बाहर के कामों को लेकर और आपके मन में कहीं न कहीं ये भी चल रहा होगा कि कैसे अपनी इनकम को डबल-ट्रिपल किया जाए। तो अपनी इनकम को डबल और ट्रिपल करने के लिए भी जब आप घरेलू मुद्दों से निकल पाएँगे, तो आप सोचेंगे और कुछ ना कुछ रास्ता निकाल कर अपनी इनकम को दुगना-तिगुना कर लेंगे, अलग-अलग रास्तों से। कोई शेयर मार्केट में लगा दिया, कहीं इधर लगा दिया, कोई किसी को बिज़नेस में लगा दिया, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम बन जाएगी। अलग-अलग चीज़ों पे आपका ध्यान लगेगा, थोड़ा क्रिएटिव माइंडेड हो जाएँगे, थोड़ा-सा जिज्ञासाएँ बढ़ेंगी दूसरी चीज़ों को जानने की, ये फ़ील्ड कैसे होती है, वो फ़ील्ड कैसे होती है, तुम कैसे काम करते हो, अच्छा वहाँ पे ऐसे कैसे होता है। अलग-अलग फ़ील्ड में दिमाग जाएगा, अलग-अलग चीज़ें देखेंगे, फिर उसमें जिज्ञासा बढ़ेगी तो उसमें कुछ पैसा लगाकर भी आप
कुछ अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि राहु आपके अंदर जिज्ञासा देगा और नई-नई चीज़ों को लेकर आएगा। यानी आपका जो दिमाग है ना, वो आप ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ से मनी जनरेट हो सके। आपके बचपन के दिन हों, यानी कि आप छोटी उम्र के हों, जवानी हो या बुढ़ापा हो या किसी भी उम्र में क्यों ना हो, आपको इस समय में बुरा राहु व्यर्थ की ज़िम्मेदारियाँ दे देगा। देखिए, राहु का चौथे घर में बैठना बहुत बुरा नहीं है, मेंटल टेंशन तो देता ही देता है। लेकिन अगर आपका राहु बुरा हुआ, तो ये जान लीजिए आपकी उम्र कितनी भी हो, बचपने में ही आपको परिवार की ज़िम्मेदारी देगा, जवानी में डबल ज़िम्मेदारी बो यानी आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ लाद देगा काम का। अब जिसके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ लद जाएगा, वो जीवन के सुखों को नहीं पा सकता। अब जिसको दिन-रात रोटी कमाने के लिए मेहनत करनी है, वो घूम-फिर नहीं सकता है। आदमी कई लोग आपने सुने होंगे ना कि हम तो बस मेहनत करते आए, हम तो बस सुबह ऑफ़िस गए और शाम को घर आए, बाकी दुनिया में हमने कुछ नहीं देखा। तो ऐसे लोगों का राहु खराब होता है। वो पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन दुनिया के बाकी सारे सुख उनके जीवन में आते ही नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी भी हो जाएगी अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हुआ तो। व्यर्थ की ज़िम्मेदारियों में, व्यर्थ की प्रॉब्लम में घिरे रहें, एक आएगी दूसरी जाएगी फिर आएगी प्रॉब्लम। दिल में या मन में भूख रहेगी प्यार की, आपको प्यार नहीं मिलेगा। कई लोग आप कहते हैं ना, देखो मम्मी बड़े वाले भाई को ज़्यादा प्यार करती थी, पापा भी करते थे, हमको नहीं करते थे। हम बिल्कुल अलग-थलग पड़े हुए हैं। मन में हमेशा प्यार की भूख रहेगी। राहु आपके अंदर प्यार की भूख जगाएँगे कि लोग मेरे पास भी आएँ, मुझसे भी बातें करें, मुझे भी 4 अच्छी बातें सुनने को मिले। ये सब राहु, बुरा राहु आपसे दूर कर देगा, लोग आपके नज़दीक नहीं आएँगे, बस मतलब के लिए आएँ। किसी को पैसे चाहिए तो पैसे ले जाएगा, उसके बाद चलो हटो, बस। समझ रहे? तो प्यार की भूख जगाएगा यहाँ पर राहु, और जो कि आप बुरा प्यार की भूख जगना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका राहु बुरा होगा, तो आपको प्यार नहीं मिलेगा। चौथे घर का राहु अगर बढ़िया है, तो वो आपको तीर्थ यात्रा कराएगा। अगर चौथे घर का राहु बढ़िया है तो आपको सफलता दिलाएगा, धार्मिक यात्राएँ, मंदिर वगैरह, धर्म गुरुओं से मिलवाएगा। अगर ऐसा हो रहा है, तो अगर तीर्थ यात्रा वगैरह हो रही है, घर में आप लोग पूजा-पाठ कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा राहु कहीं न कहीं बेहतर है। चौथे घर में राहु के आने से चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। जब चंद्रमा कमज़ोर हो जाएगा, तो सब कुछ होते हुए भी जीवन में आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। सब कुछ होते हुए भी। अब आप खाना खाने बैठे और लड़ाई हो गई तो खाने का सूख गया। घर से मार्केट जा रहे, रास्ते में लड़ाई हो गई तो जो एन्जॉय करना था वो एन्जॉय खत्म। ऑफ़िस में लड़ाई हो गई, काम तो करेंगे लेकिन मन से नहीं करेंगे। तो चौथे घर का राहु जो था चंद्रमा को खराब कर देता है। चंद्रमा यानी दिमाग, चंद्रमा यानी मनी। दिमाग खराब हुआ तो मनी खराब हुआ, रिश्ते खराब हुए, चंद्रमा खराब, दिमाग खराब हुआ तो ज़ुबान से कुछ उल्टा-सीधा निकल जाएगा और फिर आपकी लड़ाई-झगड़े, चाहे वो लव लाइफ़ हो, चाहे मैरिड लाइफ़ हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे ऑफ़िस हो, चाहे घर हो, चाहे पड़ोसी हो या कोई भी हो, उनसे आपके रिश्ते खराब हो जाएँगे। जीवन में सुख और समृद्धि, लव-वव सब खत्म कर देगा यहाँ पे राहु। आईटी फ़ील्ड में जो लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर चंद्रमा को मजबूत रखा और राहु को भी। अगर राहु यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में खराब है, तो आपके जीवन से सारे सुखों को छीन लेगा। यानी आपके अंदर वो इच्छाएँ जागृत करेगा, जो आपको कभी मिल नहीं पाएँगी। सब कुछ होते हुए भी जीवन में सुख समृद्धि की कमी रहेगी और सेल्स, मार्केटिंग, कमीशन, दलाली वाले जो लोग काम करते हैं या जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो पैसा बनाएँगे, उनके लिए अच्छा समय है। हेल्थ प्रॉब्लम होगी, आपकी साँस इन्हेल एक्सहेल में यानी साँस लेने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, सर दर्द, माइग्रेन जैसे हेल्थ इश्यूज़, टेंशन-वेंशन आएगी, चोट-चपेट भी लग सकती है। ज़्यादा पानी के चक्कर में आप डबल मेहनत ट्रिपल कर लें, पड़ गए बिस्तर पे। फूड पॉइज़निंग वगैरह हो सकती है। इस समय में आपको कोई भी जैसे ना विटामिन्स की कमी या शरीर में कोई किसी भी तरीके के कहते हैं वो ब्लड काउंट होते हैं, उनकी कमी वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ध्यान रखिएगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स को बहुत ध्यान में रखना है। स्ट्रेस फ्री लाइफ़ जिएँ तो ज़्यादा बेहतर है। इस समय में बुरी आदतें भी पड़ेंगी, क्योंकि स्ट्रेस होगा, चिंता होगी, प्रॉब्लम होगी, तो कोई सिगरेट पिएगा, कोई धुआँ उड़ाएगा, कोई हुक्का पिएगा, कोई शराब पिएगा, समझ लीजिए और बर्बादी। चंद्रमा अगर शुभ हुआ जन्म कुंडली में, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में शुभ हुआ, तो बुध से जुड़े हुए जो भी व्यवहार होते हैं, बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देखे जाएँगे बुध से जुड़े हुए काम और हेल्थ भी ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं। चंद्रमा अगर शुभ हुआ तो
बुध से जुड़े हुए व्यापार चलेंगे, हेल्थ भी थोड़ी बहुत ठीक रहेगी। और राहु अगर आपकी ज़िंदगी में अशुभ हुआ आपकी जन्म कुंडली में, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप परेशान रहेंगे, आपकी माँ परेशान रहेगी, माँ से प्यार और पैसा नहीं मिलेगा और आप माँ की सेवा करते-करते मर जाएँगे। दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करेंगे, चौवन्नी आपको वसीयत में नहीं मिलने वाली। माँ भी पीड़ित रहेंगी। पूरा देखभाल आप करेंगे और रिज़ल्ट ले जाएगा दूसरा भाई। घर में टॉयलेट बदलना इस समय में, इन 18 महीनों में, टॉयलेट सीट का टूटना या बदलना या ज़मीन में तंदूर लगाना, जैसे जो ज़मीन के अंदर भट्ठी या तंदूर लगाते हैं, ये सब का लगाना, छत का टूटना या छत को बनवाना या रिपेयर कराना या नई छत डालना, आपके लिए बुरे राहु का संकेत होगा और कच्ची छत डालना भी बुरे राहु का संकेत होगा। दिया हुआ धन वापस नहीं आएगा, सोच समझ कर पैसा दें। सीने में जलन या तेज़ाब बनने वाली जो समस्या होती है, ऐसी हो सकती है। गाड़ी और वाहन आपके जो हैं वो खराब हो सकते हैं। घर की चीज़ें खराब हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो सकते हैं, टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। माँ से झगड़ा, माँ की सेहत खराब, माँ के जोड़ों में दर्द होना, ये सब आपके लिए चलता रहेगा। बुरा राहु दिमाग को सुन्न कर देगा और आपको पिछली ज़िंदगी में ले जाएगा। आप पुरानी ज़िंदगी के ख़्यालों में डूबे रहेंगे। राहु आपको प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी तो देगा, पर दिमाग की दही कर देगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर तीर्थ यात्रा हो रही है, ईश्वर से जुड़े हैं, चंद्रमा को मजबूत कर रहे हैं, जुपिटर को मजबूत कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो मंदिर जाइए, धर्म गुरुओं की शरण में जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, तीर्थ यात्रा करिए, तीर्थ यात्रा जाने वाले लोगों की मदद करिए। 400 ग्राम सूखा धनिया बहते हुए पानी में दिन के समय कभी भी आप बहा सकते हैं, संडे को छोड़कर। ये उपाय कर लीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि वालों राहु या अन्य ग्रहों की स्थिति खराब है, तो आपके लिए ये समय पीड़ादायक हो सकता है। आपके जीवन के सारे सुख नष्ट हो सकते हैं। आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रगल, परेशानी, सर दर्द, टेंशन, मारा-मारी यही सब रहेगा। तो इसलिए आपकी जन्म कुंडली को एक बार चेक करवा लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले 18 महीने आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन दुःख-दर्द ज़रूर मिल जाए। तो अपनी कुंडली को ज़रूर चेक करवाइए। और आप हमारे माध्यम से अपनी जन्म कुंडली चेक करवाना चाहते हैं, नंबर आपके सामने है। मैं आपको आपके ग्रहों के बारे में बताऊँगा कि कैसे आपकी कुंडली में ग्रह हैं, सिर्फ राहु या केतु नहीं और बाकी ग्रह किस अवस्था में, कैसे हमें रिजल्ट मिले। तो ज़रूर करिएगा अपनी जन्म कुंडली की जाँच हमारे द्वारा, ताकि आपको सुख मिले और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और आपको क्या पिछले कुछ दिनों में कुछ परेशानियाँ आनी शुरू हो गई हैं, जो बातें बताई हैं, तो ये बातें आपके जीवन में होनी शुरू हो गई हैं या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। राधे, राधे।